हाँ शिवोहम। शिवोम गुरुदेव शिवोम। शिवोम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ शिवोहम। साष्टांग दंडवत प्रणाम है स्वामी। हाँ शिवोहम शिवो। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम शिवोम दत्ता। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। जी स्वामी। बहुत अच्छी बात है। इसके अंतर्गत कल क्या सुनाया था? ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी की मात्रा नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। अर्थात जिन्होंने सत्य को ठीक प्रकार से अर्थात जानने वत जाना है, ऐसे महापुरुषों की वाणी ही परम प्रमाणित होती है। बाकी की जो वाणी है वो परम प्रमाणित नहीं होती। यही था ना। जी स्वामी। होता क्या है कि संसार के अंतर्गत महाजनों एन गतय स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हो उस रास्ते से जाने वाला ही सचमुच में कृतार्थ हो सकता है। और वैसे देखा जाए तो यदि सचमुच में कोई मार्ग हो न, तो हम स्वयं भी अपनी विवेक वृत्ति के द्वारा खोज करके चल सकते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई मार्ग होता ही नहीं। क्योंकि मार्ग जो होता है वह किसी एक देश में रहने वाली वस्तु के लिए हुआ करता। जो वस्तु सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो, सबका स्वरूप ही हो, बताओ उसे प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग होगा क्या? नहीं होगा स्वामी। नहीं होगा। बस यही कारण है कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ऐसे महापुरुषों की खोज करनी होती है जो सचमुच में हमें अविद्या के बंधन से मुक्त कर दे। वरना अनादि काल से हम कम पुरुषार्थ थोड़े करके बैठे हैं। कहने का मतलब कई कई बार इंद्र सुख भोग्यो फिर 84 पठाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई। तो बताओ हमने साधनाएं नहीं की क्या? साधनाएं तो बहुत की स्वामी। हाँ बहुत की, इसीलिए तो इंद्र आदि पदों को भी हमने कितनी बार प्राप्त किया, परंतु अभी तक हम जहाँ के तहाँ पर ही है। इसका कारण यही है कि अभी तक ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जिनकी कृपा से हम सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त होकर के अपने स्वरूप का ठीक ठीक साक्षात्कार कर लें। यही कारण हुआ ना। जी स्वामी। तो देखो यहाँ पर संसार को बनाए रखना या संसार को छोड़ना, संसार को पकड़ना, संसार के लिए क्या करना क्या नहीं करना, इसके लिए उन महापुरुषों के वचन ही सचमुच में प्रमाण रूप होंगे, जिन्होंने सचमुच इसके रहस्य को श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णय किया हो। श्रुति युक्ति अनुभूति से जिन्होंने इस रहस्य को जाना हो, उनके वाक्य ही प्रमाण हुआ करते। यही कारण है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। तुझे क्या करना क्या नहीं करना, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो यहाँ ब्रह्म साक्षात्कार में केवल और केवल मात्र श्रुति माता और ब्रह्मवेता गुरुदेव ही परम प्रमाण होते हैं, बाकी सारे के सारे दुर्बल प्रमाण होते हैं।
तो कल इस पर मंथन किया था। ऐसे महापुरुष ही प्रमाण क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इनको जान करके मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है, जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रहता है। ऐसे समस्त प्रपंच के अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म तत्व को जिन महापुरुषों ने जानने वत जाना है, वह वास्तव में ब्रह्म प्रमाण होते हैं। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। कहते हैं ना, ब्रह्म रूप आई ब्रह्मविद, ताकि बानी वेद, भाषा अथवा संस्कृत करत वेद ब्रह्मछेद। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप है या नहीं है? तो बताओ, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्मवेता महापुरुष जो दिशा निर्देश करेंगे वही ब्रह्म प्रमाणित होगा, अथवा जो अभी रास्ते में अटक रहे हैं वो ब्रह्म प्रमाणित होंगे। ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी परम प्रमाण है। ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी ही ब्रह्म प्रमाणित तो होती है। तो यहाँ पर समस्त साधकों को ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। देखो, थोड़ा विभाग करके बता देते हैं। यदि आपको शादी विवाह का कार्यक्रम करना हो, संसार का कोई कामकाज करना हो, तो उसके लिए आप अपने माता पिता से राय ले सकते हैं, भाई बंधुओं से राय ले सकते हैं, जाति समाज वालों से राय ले सकते हैं, समझदारों से राय ले सकते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, वकील बनना हो, वकालत करनी हो तो वकीलों से सलाह ले सकते हो। ऐसे ही जिस जिस विद्या के जो जानकार है, यदि धनवान बनना हो तो फिर धनवानों का संग करना होगा। परंतु यदि सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया हो, तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी ही ब्रह्म प्रमाणित होगी। इनको आपको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। इनको अच्छी तरह से समझ लोगे तो सच्ची बात है, जीवन में कभी भटकना नहीं होगा। और यदि अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो निश्चित रूप से भटकेंगे। तो यहाँ पर मूल सूत्र केवल मात्र यही निकलता है, ब्रह्म साक्षात्कार करना हो तो ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए महापुरुषों से नीचे जितनी भी कक्षाएं हैं उनकी क्या करना होगा? अरे उनकी चाहे जितनी भले सेवा करो, परंतु अरे कोई छोटा मोटा फोड़ा हो रहा हो या कुछ छोटा मोटा गड़बड़ घोटाला हो तो कंपाउंडर से भी हम ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। परंतु यदि खोपड़े को खुलवाना हो तो, सिर का ऑपरेशन करवाना हो तो फिर सर्जन डॉक्टर ही देखेंगे या हर किसी को कह देंगे भाई तू चाकू चला दे? सर्जन डॉक्टर देखेंगे। गड़बड़ घोटाला तो नहीं करते ना? बिल्कुल नहीं करते। हाँ, उसमें तो भले कोई कह दे अरे भाई मैं तुम्हारा फ्री में इलाज कर दूंगा या तेरे को और उल्टे पैसे दे दूंगा, जो तू चाहे वो सब कर लूंगा, परंतु क्या हम विश्वास करते हैं क्या? नहीं करते स्वामी। तो यहाँ पर मूल सूत्र केवल मात्र यही निकलता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेत्ता महापुरुष ही ब्रह्म प्रमाण है। बाकी के जो है चाहे जितनी इनकी सेवा करो, इनकी प्रसन्नता के लिए जो चाहे जो करते रहो, परंतु यदि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए उनसे सलाह लेने लग गए, उनकी यहाँ में हाँ मिलाने लग गए, उनके नचाए नाचने लग गए, उनको अपने आप को सुपुर्द कर दिया, कहने का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार में किसी प्रकार का समझौता चलता ही नहीं। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि चलो 4 की सीट है तो 5 बैठ जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। समझ में आ रहा? जी स्वामी जी बिल्कुल। हाँ, या
समझौता 1% भी नहीं करना होता है। यदि कोई मोह में पड़ करके समझौता करता है कि नहीं नहीं इससे भी हो जाएगा उससे भी हो जाएगा, तो समझ लेना चाहिए वो फदा फदा के लिए भटक जाएगा, क्योंकि वेदांत में इससे उससे इनकी कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये सब संशयास्पद है कि इससे भी हो जाएगा उससे भी हो जाएगा। तो बताओ यहाँ संशय स्पष्ट प्रतीत हो रहा या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा स्वामी। केवल और केवल मात्र ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है और किसी साधन से होती ही नहीं। ये बाकी सारे साधन भले ही कितनी उच्च कोटि के क्यों न हो, परंतु ये अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे साधन अविद्या से ही उत्पन्न होते हैं। अरे भाई अविद्या है तभी तो हम कुछ न कुछ करेंगे। तो सच्ची बात है, ज्ञान की निवृत्ति न तो स्व करने से होती है न प्रेम से होती है, न हाथ जोड़ने से होती न खिदमतगारी करने से होती है। अरे नाचने कूदने से ताली बजाने से पता नहीं क्या क्या करने से अज्ञान की निवृत्ति होती ही नहीं। इसलिए किसी को भरोसे नहीं रहना चाहिए। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई कुछ करना हो तो उस जगह वह पुत्र ही काम करेंगे, परंतु अविद्या के बंधन से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो इसके लिए तो केवल और केवल मात्र तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत स्मित पणिश्रुते ब्रह्मनिष्ठम। कुल मिलाकर के इसके लिए तो विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाकर के फिर ब्रह्म विचार करना होगा, तभी सचमुच में वह विद्या के बंधन से मुक्त हो पाएगा। तो भाई देखो यहाँ पर इतनी स्पष्ट बात बता दी गई है कि यहाँ किसी प्रकार का कचरा रखा ही नहीं। हाँ, किसी के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं। यदि कोई फिर भी समझता है कि नहीं नहीं काम चल जाएगा, तो कभी भी काम चलने वाला है ही नहीं। आगे अच्छी तरह से समझ में? जी स्वामी। हाँ बस इसी का सबसे अधिक मंथन करना है। देखो थोड़ा इसका और विश्लेषण करके बता देते हैं। जो साधक ऐसा समझते हैं कि नहीं नहीं इससे भी कल्याण हो जाएगा उससे भी कल्याण हो जाएगा, इससे उससे का मतलब होता है कोई शास्त्र समझ लो, कोई साधन समझ लो, कोई संत समझ लो। नहीं नहीं वो महात्मा तो आंख बंद करके खोलते इतने में आम का पौधा लगा देते हैं, वो तो पूरे संसार में ख्याति प्राप्त है, उनकी तो सर्वत्र जय जयकार होती है। इस महात्मा से हो जाएगा या उस महात्मा से हो जाएगा, ये सब अंधेरे में रहने वाले हैं। तो जब तक ये कल्पना स्वप्न में भी बैठी हुई है तब तक समझ लेना चाहिए अभी तक वह सचमुच में वेदांत का साधक नहीं है, वह अभी तक वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है। इसीलिए शायद आपको एक बार पहले बताया था, तन सहायक मंत्र औषधि तपस्या और योग, इन छह से जो सामर्थ्य प्राप्त होती है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाने में समर्थ नहीं है। तो इसके अंतर्गत ये सब सहायक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सहायक हो सकते। तो सहायकों से काम नहीं चलता है, मेहमानों से चोर नहीं पकड़े जाते हैं। कह दे कि नहीं नहीं रात को खाया भी था, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे को खिलाया, अब तुम हमारे साथ चलो चोरों को पकड़ने में हमारी मदद करो, तो ये यही तो कहेंगे तुम्हारे लिए हम अपना सर थोड़े फुड़ाएंगे, या फिर फुड़ा देंगे? नहीं पढ़ाएंगे स्वामी। हाँ, तो कुल मिलाकर के जिस साधक में ऐसी थोड़ी बहुत भी कल्पना बैठी हुई है कि नहीं नहीं इससे भी काम हो जाएगा उससे भी हो जाएगा, तो अभी तक सचमुच में उनमें ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, अभी तक वह सच्चा जिज्ञासु नहीं है, अभी तक विवेकादि साधनों से संपन्न नहीं है, अभी तक उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अभी तक उसके लिए किसी न किसी प्रकार के इलाज की आवश्यकता है। बिल्कुल क्लियर? क्लियर स्वामी जी। हाँ, तो साधक यहाँ पर ही तो भटकते हैं। कहने का मतलब मोह में उलझे हुए ये जीव वहां से ऊपर नहीं उठ सकते। नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे,
कोई नाराज हो जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। ये सारी की सारी बातें इसमें आ जाती या नहीं आ जाती हैं? आ जाती है स्वामी जी। हाँ, तो यहाँ पर सचमुच में कहने का मतलब जिसमें अपवाद का बल होता है वही सचमुच में सच्चा साधक होता है। जिसमें अपवाद का बल नहीं होता है वह वास्तव में साधक होता नहीं। वह तो एक प्रकार से उलझा ही तो रहता है। उलझा रहता है या नहीं उलझा रहता? बिल्कुल स्वामी जी उत्तर है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का समझौता स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। बाकी जो, और इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, एक तालमेल बिठाना भी कहते हैं। और क्या, कंप्रोमाइजन, ऐसा कुछ शब्द आता है शायद। तो संसार में लोग कंप्रोमाइज करने में लगे रहते हैं या नहीं रहते हैं? बिल्कुल स्वामी लगे। हाँ, अगर चलो कैसे न कैसे हम सेट कर लेंगे, कैसे न कैसे हम इसको दका लेंगे, थोड़ा हम करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और ये तालमेल बिठा करके अपना काम कर लेंगे। तो सच्ची बात है, ब्रह्म विद्या के लिए तालमेल काम 1% भी नहीं देता। हाँ, कोई सोच सकता है कि भाई देखो, हमारे तो फलाने जो है वो वहां पर फलाने महात्मा अद्वैत सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि, स्वराज्य सिद्धि, निष्कर्म सिद्धि, इन ग्रंथों का स्वाध्याय होता, वहां जाते हैं सुनने के लिए, वो आकर के हमको सुना देंगे, कल्याण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता स्वामी। हाँ, सपने में भी भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कुल मिलाकर के ये बिचौलियों का जो काम होता है ना, ये बिचौलिए काम बिगाड़ देते हैं वास्तव में, सच्ची कहे तो। ये बिचौलियों का संबंधी कॉम्प्रोमाइज करना है वास्तव में। बिल्कुल स्वामी। तो सचमुच में जिनको जन्म मरण के बंधन से छूटने की भूख लग चुकी हो, वो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही महत्व देंगे। ब्रह्म विद्या के सिवाय किसी को महत्व देंगे ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म विद्या से ही जन्म मरण के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो सकती है। बिल्कुल पक्का ना? पक्का स्वामी। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो देखो, ये सूत्र इसलिए बताए जाते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासु जो है वो सचमुच में कहीं भटके नहीं। बाकी तो बेचारे सब भटके हुए ही हैं, क्या भटकेंगे? परंतु सचमुच में जिनके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हुई, क्योंकि अनंत जन्मों के पुण्यों के पुंज उदय होने से उसके हृदय में ब्रह्म विद्या जागृत होती है। परंतु स्वार्थ में उलझे हुए जीव उनको ठीक रास्ता न बता करके, वो कहने का मतलब उसे नाच नचाने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसा वैसा उपदेश करके उसे पथभ्रष्ट कर देते हैं, अथवा वापस जन्म मरणाधिक संसार की ओर प्रवृत्त कर देते हैं। तो कहने का मतलब अपने में इस प्रकार का सामर्थ्य नहीं होता है त्यागने का। हम जान जाते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म साक्षात्कार होने वाला नहीं, फिर भी वहां पर चिपके रहते हैं। और जान जाते हैं कि यहाँ पर ही ब्रह्म साक्षात्कार होगा, फिर भी उस ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ी बाधा होती ना। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? स्वामी जी आवाज कट गई अभी थोड़ी सी।
आवाज कट गई थी है ना। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा क्या बात हुई भाई, आवाज। तो भाई वहां यहाँ पर सच्ची बात तो ये है, यदि अपने जीवन में कुछ गड़बड़ घोटाला दिखाई देता है, गड़बड़ घोटाला है, या शास्त्रोक्त रीति से हम सत्य के साक्षात्कार के लिए कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाले को महत्व देते हैं, तो समझना चाहिए कि अभी तक हमारा चित्त जैसे शुद्ध होना चाहिए वैसा शुद्ध हुआ नहीं, अथवा जिस प्रकार से विवेकादि साधन जागृत होने चाहिए वैसे वो जागृत हुए नहीं। तो यहाँ पर अपने को ये अवलोकन करने की ज्यादा आवश्यकता हो जाती है कि कहीं मैं साधनों में गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, जो जो साधन सामग्री चाहिए वो मेरे पास ज्यों की त्यों है या नहीं। तो बस यहाँ पर फिर और मंथन करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना जो विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखने का मतलब यही होता है जिससे संसार की प्राप्ति हो, जिससे संसार पुष्ट हो, जिससे संसार बना रहे, जिससे संसार बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अन्मय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आदि पंचकोश जो है, कहने का मतलब इनका कुछ बाल बाका न हो, ये पुष्ट होते रहे, इनकी जय जयकार होते रहे, इनकी ख्याति देश विदेशों में बढ़ती रहे। इसे ही यदि हम समझ ले कि इसी का नाम तत्व ज्ञान है, इसी का नाम जीवन की सार्थकता है, तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में संसार को महत्व दे करके फिर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है स्वामी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने को कुल मिला करके इस जगह पर बहुत अधिक मंथन करना चाहिए। यदि सचमुच में ब्रह्म विद्या के प्रति महत्व बुद्धि जागृत नहीं हो रही, तो सचमुच में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। और कर्मधन भोग से जैसी विरक्ति होनी चाहिए, जैसा वैराग्य होना चाहिए, वैसी विरक्ति यदि हो नहीं रही तो भी समझो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। क्योंकि यहाँ पर अर्थी स्मृति दो साधनों से संपन्न होने वाला ही ब्रह्म विद्या का मुख्य अधिकारी होता है। चाहने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं जन्म मरणादिक संसार दुख से मुक्त हो जाऊं, कृतार्थ हो जाऊं, परंतु साधन संपत्ति उनमें नहीं है। इसके लिए पहले बहुत बार दृष्टांत दे चुके थे। कश्मीर देखने की इच्छा भले ही खूब हो, परंतु पैसे नहीं है तो कश्मीर देख नहीं पाएंगे। और किसी के पास में पैसे तो बहुत हो, परंतु कश्मीर देखने की इच्छा है ही नहीं, तो वह भी कश्मीर नहीं देख पाएगा। कश्मीर नहीं देख पाएंगे। तो भाई सच्ची बात यही है कि चाहने मात्र से कुछ होता नहीं। बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं दुखों से सदा के लिए छूट जाऊं। अरे बहुत सारों की बात ही क्यों करते हैं? यहाँ पर तो जीव मात्र की यही मांग है, जीव मात्र की यही कामना है, मैं समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लूं। अब यहाँ पर समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लूं, ये तो जीव मात्र की मांग है। परंतु समस्त दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाता, इस रहस्य को समझने के लिए उनके पास में बुद्धि नहीं है, अर्थात विवेक नहीं है, उनके पास में श्रद्धा नहीं है। अरे यदि श्रद्धा रूपी पात्र नहीं है तो बताओ वह वस्तु किसमें लेंगे? तो हमारी जो महत्व बुद्धि है वो अनात्म पदार्थों में बैठी हुई है। अनात्म पदार्थों में जब महत्व बुद्धि बैठी हुई होती है तो बताओ ब्रह्म विद्या की ओर महत्व बुद्धि होगी क्या? नहीं होगी स्वामी। अरे जो कहने का मतलब संसार के पदार्थों के पीछे ही बावड़े हो रहे हैं, केवल मात्र खाने पीने के चक्कर में ही पड़े हैं, कुटुंब पालने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं,
अपने जाति समाज में जय जयकार करवाने के चक्कर में ही उलझे हुए हैं, अथवा इस संसार में ख्याति प्राप्त करने में जो लगे हुए हैं, सचमुच में वह कभी भी ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इनसे विरक्त होना होता है, ऊपर उठना होता है। तो भाई यहाँ पर तो कुल मिलाकर के जिनको प्रारब्ध पर विश्वास होता है वे साधक ही सचमुच में इनसे ऊपर उठ पाते हैं। वरना प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने घर का, अपने शरीर का ईश्वर बना हुआ है कि मैं होकर के इन सबको पाल रहा हूं, मैं नहीं हूं तो इनका क्या हो पता नहीं। होता ना गड़बड़ घोटाला? बिल्कुल होता है स्वामी। हाँ बिल्कुल होता है, सत्य वचन है। तो भाई कुल मिलाकर के यहाँ दो सूत्र ही विशेष बताए गए हैं। जो सचमुच में संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, यदि उनमें ठीक ठीक साधन सामग्री जागृत नहीं है तो वह कहने का मतलब ज्ञान व गुरुदेव का महत्व समझ नहीं सकेंगे। अथवा समझो जो ठीक तरह से समझ नहीं रहे हैं तो अभी तक उनमें साधन संपत्ति का अभाव है। हाँ ये बड़ा विलक्षण सूत्र, अच्छी तरह से ध्यान देना। हाँ लोग समझते हैं कि हम तो क्या करते क्या नहीं करते किनको क्या पता है, परंतु ऐसा सचमुच में है ही नहीं। तो ज्ञान में गुरुदेव का महत्व नहीं समझते हैं तो भी साधन संपन्न नहीं है, और यदि साधन संपन्न है तो समझ लेना चाहिए फिर अनात्म पदार्थों के प्रति उनकी जो प्रथम आस्था थी वैसी आस्था रहती ही नहीं। अनात्म पदार्थों में आस्था जैसे पहले बैठी हुई थी वैसी की वैसी अब है, तो क्या वो सचमुच में जिज्ञासु है? नहीं है स्वामी जी। अरे कोई हरिद्वार जाने के लिए छटपटा कर रहा और अभी तक बैग भी पैक नहीं किया, अभी तो कहने का मतलब वो उठने की इच्छा ही नहीं कर रहा है, तो केवल कहने मात्र से चला जाएगा क्या? नहीं जा सकता। हाँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर के साधन संपत्ति का यदि अभाव है तो फिर ये बातें चीतें तो बहुत होती रहेगी, परंतु जैसी निष्ठा बननी चाहिए। कुल मिलाकर के ज्ञान जब तक निष्ठा में परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक वह ज्ञान भी मुक्त नहीं करता है। इसीलिए तो भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम तू ज्ञानवान होना, ज्ञानबद्ध मत होना। तो सच्ची बात कहे तो संसार में ज्ञानबद्ध ज्यादा होते हैं। कहते न कली में बद ज्ञानी नर नार, मुख से एम ब्रह्म करत पुकार, निष्ठा नहीं लिगार, सच्ची सुन बुरा समझने वाले। अपने फैजानंद जी महाराज को शायद ये भजन अच्छी तरह से याद है। तो ऐसा हो जाता या नहीं हो जाता? ऐसा ही होता है स्वामी। तो देखो बद्ध ज्ञान और ज्ञानवान का थोड़ा रहस्य समझ लेते हैं। बद्ध ज्ञानी किसको कहते हैं और ज्ञानवान किसको कहते हैं? और बद्ध ज्ञानी की यहाँ निंदा की गई और ज्ञानवान की स्तुति की गई तो क्यों की गई? अच्छा इसके ऊपर वैसे तो पहले बहुत बार प्रकाश डाल चुके हैं, चर्चा कर भी चुके हैं। किसी को ध्यान में है क्या बद्ध ज्ञान किसको कहते हैं? बद्ध ज्ञानी कौन होता है? अपने मोहनानंद जी महाराज के बंध्या पुत्र के समान, थोड़ा खोल करके बताओ। पुत्र जान ही नहीं सकते, वैसे जो अपने ज्ञान को आगे प्रचार नहीं कर सकता अपने अंदर भी होता है। नहीं ज्ञान का प्रचार नहीं होता, यदि प्रचार की कहें तो फिर वास्तव में ज्ञान ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के बाद तो कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे ज्ञान का जो फल है, जो बंध्या स्त्री होती है ना, बंध्या स्त्री किसको कहते हैं? जिसके संतान उत्पन्न होती हो। तो ऐसे ही बद्ध ज्ञान का मतलब क्या है? इस ज्ञान का जो फल है वह यदि अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है तो ज्ञान तो उनको है परंतु वह ज्ञान बद्ध है। और ज्ञानवान का मतलब उस ज्ञान का जो परम फल है, जैसे जीवन मुक्ति की विलक्षण आनंद की अनुभूति।
तो कुल मिलाकर के बद्ध ज्ञानी नहीं होना चाहिए। और बद्ध ज्ञानी कौन? जिन्होंने सचमुच में अंतःकरण को पवित्र करके साधन संपन्न होकर के गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त की, वो सब बद्ध ज्ञानी ही होते हैं। किताबें पढ़ करके या इधर उधर से सुन करके जो ज्ञानी बन जाते हैं, सचमुच में जो गुरुओं के सानिध्य में नहीं रहते, वो आगे जाकर के सब बद्ध ज्ञानी हो जाते हैं। थोड़ा इसका रहस्य दृष्टांत देकर के समझा देते हैं। अच्छा, विचार करो, जैसे कोई एक ऐसा सज्जन जो जिसके कोई मित्र है, और मित्र कहने का मतलब गाड़ी चलाने में इतना ट्रेंड, इतना फॉरवर्ड है कि वह उसके मित्र पर दया कर देता है और उसको 3 दिन में बिल्कुल परफेक्ट कर देता है गाड़ी चलाने में। 3 दिन में क्या कर देता है? गाड़ी चलाने में प्रवीण कर देता है। अब उसको गाड़ी अकेले को दे दो, वो कहीं लगाएगा नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से चलाना जान गया, तो बताओ वह व्यक्ति गाड़ी को लक्ष्य पर पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता? जहाँ ले जाने वहां गाड़ी को ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता? ले जा सकता है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, बाकी के साधक भी बताओ। नाम गुरुदेव ले जा सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई? अपने मोहनानंद जी महाराज तो मना करे भाई, नहीं ले जा सकता। नहीं ले जा सकता स्वामी। देखो क्या होता है, गाड़ी चलाने में तो वो ट्रेंड हो गया, वो 3 दिन में ट्रेंड हो गया, समझना अच्छी तरह से। परंतु समझो गाड़ी चलते चलते एकाएक बंद हो गई, कहीं पर कचरा आ गया या कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो गई, तेल वगैरह नहीं जा रहा, लाइट बंद हो गई या ब्रेक नहीं आ रही, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई, तो बताओ भाई ठीक कर सकता क्या? नहीं कर सकता। अरे कभी नहीं कर सकता, तो बताओ वह मंजिल पर कैसे पहुंचा सकेगा? नहीं पहुंचा सकता, पर महाराज गाड़ी तो चला सकता है वो। हाँ चला सकता है, परंतु बीच में गड़बड़ हो गई तो क्या करेगा बताओ? रुक जाएगा, फिर नहीं रुक पहुंचेगा जाएगा ना। तो देखो मंजिल पर सचमुच में हालांकि वो पहुंचाता होगा, परंतु सचमुच में कहने का मतलब पहुंचाए न पहुंचाए इसमें संशय होता है। देखो इसमें रहस्य क्या है, जो कम से कम 3 वर्ष या 5 वर्ष तक ड्राइवर के सानिध्य में रह करके, और वो भी ड्राइवर की लातें सहन करके, कभी टामे की भी लगा दे, कभी गालियां निकाले, कभी धक्का मुक्की करे, कभी कहीं उतार दे और गाड़ी को ले चला जाए, 4-5 किलोमीटर पैदल चला करके फिर बिठाए, ऐसे उनकी लातें मुक्के खूदते हुए फिर जो ड्राइवर बनता है, वह ड्राइवर गाड़ी को कहीं पर अटकने ही नहीं देता, वो लक्ष्य पर पहुंचा ही देता है। बिल्कुल पक्का? बिल्कुल स्वामी। अब विचार करके देखो, हम क्या संत महापुरुषों के सानिध्य में इस प्रकार से उपस्थित होते हैं क्या? कभी थोड़ा बहुत अपमान या तिरस्कार या ऐसा वैसा कुछ, अरे यहाँ पर तो थोड़ा बहुत कर दे तो आज के बाद अपने को शक्ल भी नहीं देखनी है। क्या समझते हो, हम भी कोई कमजोर थोड़ी हैं? हम भी 7वें आसमान की सिद्ध शिला पर बैठे हुए कोई बहुत बड़ी बजोक है हम भी। आ रहा समझ में है क्या? आ रहा महाराज। तो वो सचमुच में ज्ञानवान नहीं होते, वो ज्ञानबद्ध ही होते हैं। वो ड्राइवर तो है परंतु बद्ध ड्राइवर ही है, सचमुच में ज्ञानवान ड्राइवर नहीं है। वरना इसमें भले ही कोई संशय हो तो आप स्वयं विचार कर सकते हो, सब विद्वान है, इस रहस्य को जानने वाले हो, कल्पना करके देख लो, कहीं पर छोटी मोटी गड़बड़ भी हो गई, टायर भी पंक्चर हो गया तो खोलना भी नहीं जानता, फिर क्या करेगा फिर? सही बात है महाराज। तो भाई सच्ची बात तो यह है, जो गुरुओं के सानिध्य में रह करके मान अपमान की परवाह न करके समस्त कष्टों को सहन करते हुए जो ब्रह्म विचार करते हैं, ऐसे साधक ही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। हाँ बाकी ठीक है, खाना पूर्ति जो कर रहे हैं करते रहो, परंतु
सचमुच में जैसा फायदा मिलना चाहिए वैसा फायदा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्योंकि अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, जो रात दिन भले ग्रंथ पढ़ते, पुस्तकें पढ़ते, पता नहीं क्या क्या सुनते, उनको भी थोड़ा उनके देहात्यास पर थोड़ी चोट करके देख लो तो उसी समय मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। तो बताओ ये क्या सचमुच में विकास है क्या? अरे भक्ति की कक्षा में भी यदि कोई शरीर पर धूल उड़ाए तो परवाह नहीं होती। वेदांत के जिज्ञासु तो ब्रह्मलोक तक के भोगों को भी क्या समझते हैं? क्या स्थूल सूक्ष्म कारण में अटके हुए रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो कहने का मतलब यदि हम छोटी मोटी अपमान की बातों को सहन नहीं कर पाते, इसमें उलझे रहते हैं, तो सच्ची बात अब अभी तक जैसे जिज्ञासु होने चाहिए वैसे जिज्ञासु हम हुए नहीं। अब जिज्ञासु नहीं है तो सच्ची बात यह है कि वो ब्रह्मवेत्ता महात्माओं को क्यों महत्व देंगे? वो तो अपनी चंचल वर्दी से उनकी जो कल्पना होगी वही तो करेंगे। वो ब्रह्म विद्या को महत्व क्यों देंगे? क्योंकि जो ब्रह्म विद्या को महत्व देता है वह तो निश्चित रूप से विवेक, वैराग्य, फट, संपत्ति, मुमुक्षुता इन चार साधनों से संपन्न होगा ही होगा। क्योंकि उसे पता है कि चार साधन संपन्न हुए बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं, इसलिए वह गड़बड़ घोटाला 1% भी करेगा ही नहीं। और यदि कर रहा तो अभी तक चार साधन संपन्न नहीं है, यही निश्चय होता है। तो देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये जो सारभूत बताया गया है इसका इतना ही रहस्य है कि यदि सचमुच में ब्रह्म विद्या की जीवन में आवश्यकता हो, सचमुच में सत्य को जानना चाहते हो, सचमुच में मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो केवल और केवल मात्र ज्ञान व गुरुदेव को ही महत्व देना। यहाँ पर डरने की, शर्म करने की कोई बात नहीं है। और यदि कोई ज्ञान गुरुदेव को तो महत्व दे रहा परंतु इसके साथ में भी उनको 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 महत्व दे रहा है, तो सचमुच में ये पाखंड ही है। अभी तक वह ज्ञान व गुरुदेव का रहस्य समझ पा नहीं रहा है। और जिस दिन ये रहस्य समझ में आ जाएगा, देखो क्या नाम था उनका, फैजोबाई का, ईश्वर सामने आकर के उपस्थित और रखे फिर भी उनकी परवाह है क्या? हाँ, परवाह नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब बन जाएगी ना, तब समझो हम वेदांत के मुख्य अधिकारी हैं, सचमुच में हम गुरु भक्त हैं, सचमुच में हम सच्चे जिज्ञासु हैं। वरना सच्ची बात है पाखंड हो रहा, केवल मनोरंजन हो रहा, ओ लाजामारी का काम हो रहा कि थोड़ी देर के लिए हम रोल कर लेते हैं कि हम भी कुछ न कुछ है, और वास्तव में देखे तो सारा का सारा मोनानंद महाराज हो रहा ना। तो अधिकतर क्योंकि बोध नहीं हो रहा, वरना चुटकी बजाने का काम इतनी देर में विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता, नहीं हो रहा। इसका मतलब या तो वही पारस असली नहीं है, या जो फिर बीच में कुछ न कुछ पर्दा रह रहा है। तो कुल मिलाकर के जो संसार को महत्व दे करके परमात्मा को पाना चाहता है, अभी तक सचमुच में जिज्ञासु है ही नहीं। और संसार को महत्व देने का मतलब जो 3 शरीर 5 कोश 3 अवस्था इनमें से किसी के चक्कर में पड़ा हुआ है, किसी को महत्व दे रहा है, किसी में उलझा हुआ है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, जो कल्प कल्पांतर तक कुछ भी कर लो फिर भी संभव होने वाला है ही नहीं। यहाँ किसी को भरोसे में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के साधकों को इन 3 पंचकोशी से छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए, ऊपर उठ जाना चाहिए। इनके अंतर्गत न तो ममता ममता करनी है, न इनके प्रति आग्रह करना है। किसी भी प्रकार का आग्रह करे हो, चाहे वेद विहित हो चाहे वेद निषिद्ध हो, किसी भी प्रकार का आग्रह है तो अभी तक हम केवल और केवल मात्र संसारी तो हो सकते हैं, परंतु सचमुच में सच्चे साधक नहीं है। क्योंकि अभी तक वह देह को ही तो सजाना चाहता है। तो देह की निंदा स्तुति में लगा हुआ जीव भी सचमुच में ब्रह्म विद्या का मुख्य अधिकारी नहीं होता।
अरे भाई, ये निंदा तो की जाती है केवल और केवल मात्र ऊपर उठने के लिए, इतना ही प्रयोजन है। और ऊपर उठ गए तो फिर निंदा किसकी करें? कोई औचित्य रहता ही नहीं। तो अधिक से अधिक साधकों को चिंतन मनन करते रहना है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? अपनी अपनी सब सोचना, दूसरों की मत सोचना, वरना दूसरों की सोचोगे तो सब में गलतियां ही गलतियां दिखेगी, एक भी ठीक नहीं दिखेगा। तो अपना विचार करने की कोशिश करना। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन। आगे का विषय कल विचार करेंगे। और किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो पूछ सकते हो बोले। कुछ भी शंका नहीं? चलो, बहुत धन्यवाद। कोई शंका नहीं तो शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम, शिवोम नारायण हरि ओम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम।